व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। और आज बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग की क्लास लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए। और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कंट्रोलिंग का, और आज कंट्रोलिंग ही चैप्टर पढ़ेंगे, बट कंट्रोलिंग के सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेट्स बिगिन द क्लास अपनी। आइए, सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रणता के महत्व क्या होते हैं, जिसके महत्व क्या है। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। कंट्रोलिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग क्या है? एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट इंश्योर दैट द एक्शन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू प्लान्स। ए वेल डिजाइंड सिस्टम ऑफ कंट्रोल permits top management to delegate authority, free itself of unnecessary detail and ensure achievement of plan। इतना ही याद कर लेंगे ना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी कि इस लाइन ने अपने आप को पूरे को पूरे डिफाइन कर दिया। क्या? कंट्रोलिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इंश्योर दैट एक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू प्लान, यानी कि क्या है, प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन करता है। एंड ए वेल डिजाइन सिस्टम ऑफ कंट्रोल परमिट टॉप मैनेजमेंट टू डेलीगेट अथॉरिटी, यानी कि हमारी क्या है, हमारी जो अथॉरिटी होती है उस पर कंट्रोल करना हमारा मकसद होता है। हमें कैसे करना चाहिए, है ना। और मैनेजमेंट कंट्रोल सर्विस, इसके बाद लिखा हुआ है फ्री इटसेल्फ ऑफ अननेसेसरी डिटेल एंड इंश्योर अचीवमेंट ऑफ प्लान। क्लियर है इतना। उसके बाद आते हैं बच्चों टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कंट्रोल। क्या होता है टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कंट्रोल? ए वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड टू हेल्प मार्जिनल कंट्रोल। सम ऑफ दीज यानी कि सम ऑफ दीज techniques may be classified or as traditional in the sense that they have been used for long by managers। यानी क्या है, जो हमारी टेक्निक्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो है ट्रेडिशनल में और दूसरा आएगा नीचे जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सब फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशनल के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल के बारे में बात करते हैं। क्या है ट्रेडिशनल टेक्निक के बारे में, जैसे बोलते हैं ना प्राचीन जो हमारी टेक्निक्स थी, कैसे हम काम को करते थे, तो वही चीज यहाँ पे है प्राचीन काल की जो चीज है। तो उसमें आता है एक तो बजटरी कंट्रोल आता है कि हम बजट को कंट्रोल कैसे करके चलते हैं। तो लिखा हुआ है ए वाइडली यूज्ड डिवाइस फॉर मार्जिनल कंट्रोल इज द बजट। बजट इज अ प्लान शोइंग हाउ सोर्सेज विल बी एक्वायर्ड and use over a specified time interval। the act of preparing budget is called budgeting। क्लियर है ना। एंड द यूज ऑफ बजट्स एज ए मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल, है ना। बजटरी कंट्रोल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। बेनिफिट्स क्या है इसके? बेनिफिट्स है इसके बजटरी कंट्रोल लीड्स टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी क्या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद ए व्यू टू एंश्योर मैक्सिमम रिटर्न बिकॉज इट प्रोवाइडेड एंड टू मार्जिनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद ये इसके प्रॉपर दिया हुआ है, इसके बारे में ये आप पढ़ना। जैसे कि ये दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसके मतलब फॉलोइंग द सम स्पेसिफिक एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। इसके एडवांटेज ये में, इसके एडवांटेज आप पढ़िएगा। जैसे कि बजट्स आर द रिजल्ट ऑफ प्लानिंग फंक्शन। भाई सिंपल सी बात है, बजट बनता रहेगा तो हमारी क्या होती है, प्लानिंग और फंक्शन सब प्रॉपर चलता रहता है, एक्शन में चलता रहता है। बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स measuring performance and comparing it against budgeted figure through that process the variant to stock out of responsibility is fixed, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ना। उसके बाद budgetary control makes people in the organization conscious about cost and performance and ये पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। चारों पढ़ लेना। फाइनल आता है नॉन बजटरी कंट्रोल। ये क्या है? नॉन बजटरी कंट्रोल होते हैं जहां पे हम बजटरी कंट्रोल नहीं करते स्टार्टिंग में। तो वहां क्या आते हैं, लगातार हम स्टैटिकल डाटा, लगातार अपने डाटे को स्टैटिक्स करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। स्टैटिकल एनालिसिस टू द इम्यूनेबल एक्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल रिपोर्ट ऑफ एनालिसिस, यानी क्या है, हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते रहते हैं और क्या करते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। भाई देखो मैनेजमेंट है, कोई भी मैनेजमेंट है, तो क्या होता है, कोई भी बंदे काम कर रहे हैं, उस हमको क्या करते हैं, सबको हम क्या करते हैं,
एनालाइज करते हैं कौन बंदा कितना काम कर रहा है, कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वही चीज यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है बच्चों कि काम तो चल रहा है, बिना काम के बिना रुके ऑडिट हो जाना। जैसे कि सीए वगैरह के पास मैनेजमेंट का जो सब वर्क होता है वो क्या होता है, ऑडिट होता रहता है। तो फाइनली ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है काम रुके बिना ही क्या होता है, लगातार ऑडिट चलता रहता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना आप। इंटरनल ऑडिट है नाउ लार्जली कॉल्ड ऑपरेशनल ऑडिट इफेक्टिव टूल्स ऑफ मार्जिनल कंट्रोल, ठीक है। और इसके बाद ये पढ़ना पूरा, ठीक है। फाइनली पूरा हो गया। उसके बाद एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इसके बारे में पढ़ना आप। पर्सनल ऑब्जर्वेशन through various devices of marginal control such as budgets, standard cost, statistical tools, audit reports and recommendation are quite helpful in control. Managers should not forget importance of control through पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ये सब क्या है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, यानी कि हम किसी बंदे को अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। कोई बंदा हमारा खास है तो हम उस पर पर्सनल अटेंशन रखते हैं अपनी, तो वही पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद ये आता है ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस इसके ऊपर ना, इट इज मेनली कंसर्न इफेक्ट विद द चेंज ऑफ फिक्स कॉस्ट, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन सेल वैल्यूम और चेंज इन द सेल प्राइस और चेंज इन द सेल मिक्स विल बी ऑन प्रॉफिट। यानी कि ब्रेक इवन एनालाइज क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक ले लेके एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे उसका क्या फिक्स कॉस्ट पे चेंज इन फिक्स कॉस्ट हो गया, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट हो गया, चेंज इन सेल वैल्यू हो गया, चेंज इन सेल प्राइस हो गया, चेंज इन आपका सेल मिक्स विल प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। ये आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट के, यानी कि इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये पढ़ना आप। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल को पढ़ के बताता हूँ बच्चा आपको मैं क्या दिया हुआ है। इन द अबाउ ग्राफ सपोज फिक्स कॉस्ट है हमारी 1.5 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट सेल प्राइस आर 7 रुपीज़ और 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से है। तो ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा हमारा 50,000 यूनिट्स सेल बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ टोटल कॉस्ट इक्वल द टोटल रेवेन्यू। यानी क्या है, हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू की क्या है, इक्वल है। दिस पॉइंट ऑफ टोटल कॉस्ट इज 5 लाख एंड ऑल्सो 5 लाख ही हमारी क्या है, क्योंकि 50,000 इंटू 10 करेंगे तो 5 लाख ही बनेगी। द सेपरेट इंटू रेट्स पॉइंट्स रिप्रेजेंट द प्रॉफिट पोटेंशियल एंड सेपरेट द लेफ्ट शो टू लॉस पोटेंशियल, ठीक है ना। इसके ये हमारा एग्जांपल हुआ इसका। उसके बाद एक चीज होती है मॉडर्न कंट्रोल और नेटवर्क टेक्निक्स, ये आता है दूसरा। बताया था ना ऊपर तो टेक्निक ट्रेडिशनल के बारे में बताया, तो दूसरा आता है मॉडर्न कंट्रोल। भाई देखो दो चीज होती है, एक तो होता है मॉडर्न, एक हो गया हमारा पुराना तरीका, यानी कि पुराने तरीके से हम कैसे काम करते, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे मॉडर्न कंट्रोल क्या होता है, अब आज की डेट में किस तरीके से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो वही चीज़ है, नेटवर्क एनालिसिस इज अ मीन्स ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट एक्टिविटी अंडर दिस a project of broken down to small activities or operations which are arranged in a logical sequence. After this the order in which the virus operations should be performed is decided. A network diagram may be drawn to show the relationship between all the operations involved, so it will reveal the gap in the flow plan. क्लियर है। तो ये सब हमारा आता है मॉडर्न कंट्रोल के अंदर, यानी कि हम किस तरीके से हम नेटवर्क की सहायता से, नेटवर्क की टेक्निक से हम किस तरीके से कंट्रोलिंग रख सकते हैं। देखा ना, जैसे सीसीटीवी कैमरे हो गया, अब वो क्या हो गया, एक सैटेलाइट होगी वो भी एक, है ना, उससे हम निगरानी रख सकते हैं अपने मैनेजमेंट के ऊपर। हम कहीं भी अपने फ़ोन से टच कर लिया, सबसे बड़ा एग्जांपल उसका हो जाता है कि हमारा मैनेजमेंट जो है वो बाहर काम कर रहा है, मैं अगर कहीं बाहर भी जा रहा हूँ तो अपने फ़ोन से क्या कर लिया, अटैच कर लिया वहाँ का कैमरा, और मैं देख रहा हूँ कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। तो वही चीज़ आ गई, मॉडर्न टेक्निक से हम किस तरीके से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। नेटवर्क ड्रॉ पॉइंट आउट द एक्टिविटीज टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पार्ट, आज का पार्ट जो था ऑर्गेनाइजिंग का वही था। कंट्रोलिंग चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया।
अब जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट क्लास रहेगी, वो कल रहेगी, ठीक है ना। तो बने रहेगा हमारी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग फर्स्ट टाइम आए, ठीक है ना। बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड फाइनली बाद में कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।